morning, dear student. Happy children to all of you. Today, I am going to teach now the second part of imperative sentence. Today, I will teach you some different types of narration which are based on imperative sentences. First of all, I am Chandan Yadav and happy children to all of you. Today, this day is very important for children and this is dedicated to our beloved Prime Minister, Mr. Pandit Jawaharlal Nehru. Let's start our today class with two examples which was given by me that day. The first question is teacher said open the book. ये पहला एग्जाम्पल था कल का. टीचर ने कहा था बुक ओपन करो. अब देखिए यहाँ पे जो सेड लिखा हुआ है लेकिन आगे कोई टू प्रीपोजिशन नहीं है ना. तो ये सेंस हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. ओपन द बुक लिखा हुआ है. अब ये बात किससे कही गई है? मुझसे कही गई है या ये बात स्टूडेंट को कही गई है? ये ऐसा कहीं क्लियर नहीं है. हो सकता है लेकिन टीचर है, लेकिन अगर टीचर है तो हो सकता है उसने मुझसे पर्सनली मुझसे कहा हो या पूरे क्लास से कहा हो. तो ये बात कंफर्म नहीं है. तो हम चाहे तो यहाँ पे टीचर ऑर्डर्ड मी भी लिख सकते हैं या द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स लिख सकते हैं. दोनों सही है. ठीक है. तो उन केस में आप दोनों कर सकते हैं. लिखेंगे द टीचर है ना. यहाँ पर हो जाएगा ऑर्डर्ड. अब यहाँ पे आप चाहे मी लिख लीजिए या द स्टूडेंट्स लिख लीजिए. दोनों सही है. क्योंकि सेंस पूरा क्लियर नहीं है कि ये बात किससे कही गई है तो हम दोनों चीज लिख सकते हैं. ठीक है. अब हमने पढ़ा था कि जो इंपरेटिव की सेंटेंस होती है उसमें हम कंजंक्शन का यूज नहीं कर पाते क्योंकि क्लॉज ही एक बन पाते हैं. तो फिर क्या करेंगे, जो अगली वाली वर्ब होगी ओपन उससे करेंगे टू ओपन द बुक. यहाँ करके फुल स्टॉप पुट कर देंगे. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. ये था पहला एग्जाम्पल जो कल का था. आप पिला लेंगे. सेकंड एग्जाम्पल था माई फादर सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. फादर ने मुझसे कहा कि एक ग्लास पानी लाओ. अब रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं, फादर है बड़े हैं तो रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकते, एडवाइस भी नहीं देंगे. तो अब इसलिए बात है कि ऑर्डर्ड में ही जाएगा. तो करेंगे माई फादर सेड टू को चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में. ऑर्डर्ड मी. एक ऑब्जेक्ट हमारा आ गया. हमें पता है कि इंपेरेटिव में जितनी भी वर्ब होती है वो डायरेक्ट ट्रांजिटिव होती है. तो एक वर्ब आ गया, मतलब एक ऑब्जेक्ट आ गया. दूसरा है ब्रिंग. ये वर्ब होती है तो क्या करेंगे टू ब्रिंग. अब आगे जो लिखा है वो बात वैसे का वैसे लिख देंगे. ए ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है. लास्ट फुल स्टॉप पुट कर देंगे. तो ये दो एग्जांपल जो कल के थे आप अपना मैच कर लेंगे. आइए शुरू करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का पार्ट 2. पहला पार्ट था, अब मैंने उसमें लॉजिक दिया था कि क्यों चेंज होते हैं डायरेक्ट ट्रांजिटिव, कैसे इसको यूज करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह. ये सारी बातें मैंने पहले वाले इंपेरेटिव पार्ट में बताया है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाइए जरूर देखिए. और अगर आपको ये क्लास लगती हो अच्छी, लगता है कि हाँ टीचर ने मेहनत किया है, तो आप उस मेहनत का अप्रिसिएशन कीजिए इसे शेयर करके, ताकि और भी लोगों तक जाए, ताकि देखने वाले की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, जिससे हमारा भी पढ़ाने में जो इंटरेस्ट है वो और थोड़ा सा बढ़े, जिसके कारण अच्छा कंटेंट आपको मिल पाए. तो इतना काम आप जरूर कर दिया करिए. यदि आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, आपको लगता है कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करिए और इन चीज़ों को थोड़ा सा आगे शेयर करिए और दूसरे को भी सजेस्ट करिए ये चैनल देखने को, ताकि यहाँ पे अच्छी संख्या में लोग देख पाए. ठीक है. चलिए शुरू करते हैं पहला एग्जाम्पल से. द डॉक्टर सेड टू मी टेक अ रेस्ट. हमें यही सेंस समझना है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच लिखी गई है ये बात किस चीज को रेफर कर रही है. तो टीचर ने मुझसे कहा रेस्ट लेने के लिए, है ना. सॉरी, डॉक्टर ने मुझसे कहा रेस्ट लेने के लिए. अब डॉक्टर मुझे ऑर्डर देगा या रिक्वेस्ट करेगा या वो एडवाइस देगा. ऑब्वियसली बात है डॉक्टर एडवाइस ही देते हैं कि भैया 2-4 दिन के लिए आराम कर लो, है कि नहीं. तो एडवाइस ही होगा. तो सेंस वही करेंगे, एडवाइस में ही चेंज कर देंगे. द डॉक्टर एडवाइज्ड मी. अब क्या हो जाएगा. अब हमें हमें पता है कि इंपेरेटिव की सेंटेंस होती है डायरेक्ट ट्रांजिटिव होती है. तो इस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट तो आ गया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, टेक होगा, क्योंकि टीचर ने एडवाइस किया था. क्या एडवाइस किया था, है ना, रेस्ट लेने के लिए. तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब लिखी गई है इसको टू टेक कर लेंगे. टू टेक और रेस्ट. ठीक है. लास्ट में फुल स्टॉप पुट कर देंगे. इस हिसाब से हमारा आंसर सही हो जाएगा. इस तरीके से आप इन बारीकियों को समझते जाइए. यही चीज़ आपको एग्जाम में काम आएगी. आप किसी भी क्लास के हो, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है. जरूर देखिए और इसको करने का प्रैक्टिस करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैन सेड टू हिज डॉटर. मैन ने अपने डॉटर से कहा डोंट यूज मोबाइल टू मच.
ना। मैन ने अपने डॉटर से कहा कि ज़्यादा मोबाइल का यूज़ मत करो। तो अब बताइए हमें ये सेंस क्या समझ आ रहा है? क्या वो कह रहा है कि मना कर रहा है या वो ऑर्डर दे रहा है, क्या कर रहा है? तो हम देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये ऑर्डर ही होगा ना, कि ऑर्डर दे रहा है कि ज़्यादा मोबाइल का यूज़ मत करो। लेकिन यहाँ देखिए ये एडवाइस भी हो सकती है ना? अगर मुझसे कहना है कि ये काम मत करो, ये काम खराब है, तो ये एडवाइस भी हो सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर्ड का भी सेंस है और यहाँ पे एडवाइस का भी सेंस है। दोनों में से आप किसी को कर सकते हैं, तो मैं इसको एडवाइस में ही चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? द मैन एडवाइज्ड, ठीक है? अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ थोड़ा-सा पड़ जाता है इधर कि हम लोग गाँव-गिराम में ऐसे क्या बोलते हैं, इसको ऑर्डर से ही कर देते हैं, लगता है कि ऑर्डर ही दे रहे हैं, लेकिन हर जगह ऐसा होता भी नहीं है ना? अपने-अपने सेंस की बात है, तो बस एडवाइस भी कर लेंगे। द मैन एडवाइज्ड आप यहाँ पे ऑर्डर कर लेंगे तो भी सही है। द मैन ऑर्डर्ड, ठीक है? दोनों सीक्वेंस सही है। हिज डॉटर, अब ये पहला ऑब्जेक्ट आ गया और हमें पता है कि इंपेरेटिव की और डाई ट्रांजिटिव होती है, तो इस एडवाइस वर्ब का ऑब्जेक्ट डॉटर आ गया। अब यहाँ पे देखिए डू नॉट, डज नॉट लिखा हुआ है, डू नॉट लिखा हुआ है। अब ध्यान रखिएगा कि हमने अभी तक इससे पढ़ा है कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब दो ऑब्जेक्ट रखती है, तो एक ऑब्जेक्ट मी था और दूसरा यहाँ पे टू टेक हो गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए डू नॉट लिखा हुआ है। तो अब क्या करें? अब इस केस में हम पजल हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा हमें यहाँ पे डू नॉट डज नॉट का यूज नहीं करना है। हम सीधे क्या करेंगे, अगर इसमें नॉट आपको दिखा तो क्या करिएगा, नॉट तुरंत वहीं पुट कर दीजिए। नॉट, आप सबको पता है कि नॉट क्या होती है, नॉट एक एडवर्ब होती है और एडवर्ब हम कब यूज करते हैं, मेन वर्ब से पहले, क्योंकि ये नॉट ऐसी वर्ब है जो मेन वर्ब को क्वालिफाई करती है ना, और जो मेन वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब। ध्यान रखिएगा इसकी जो पोजीशन होगी वो ठीक है मेन वर्ब से पहले होगी। डॉक्टर एडवाइज हिज डॉटर नॉट टू यूज, ध्यान रखिएगा ये जो इन्फिनेटिव आपने बनाया हुआ है, जैसे इस केस में भी आपने इन्फिनेटिव बनाया था, यहाँ पे भी वही करेंगे, बस इससे पहले नॉट लगा देंगे ताकि ये ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड हो जाएगा। और हमने ये पढ़ा है कि इन्फिनेटिव हो चाहे जिरंड हो चाहे पार्टिसिपल हो, ये सेमी वर्ब होते हैं, है ना, सेमी वर्ब होते हैं। सेमी वर्ब का मतलब आधा वर्ब, तो इनमें आधा वर्ब का भी गुण है। देखिए इस वर्ब के लिए अगर मैं कहूँ कि इस वर्ब के लिए ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये नाउन वाला काम कर रहा है ना, इसके लिए नाउन काम कर रहा है। टू यूज व्हाट, टू यूज व्हाट, मोबाइल, तो मोबाइल लिखेंगे। अब देखिए इस मोबाइल के लिए क्या है, इस मोबाइल के लिए मेन वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है। तो इस जगह पे ये दोनों फीचर कर लेते हैं, इनकी दो दो फीचर्स होती हैं। ये यहाँ पे तो इस मेन वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है और दूसरा इस नाउन के लिए ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इनके दो फीचर्स होते हैं, आप इनको याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा टू यूज मोबाइल। अब जो टू मच लिखा हुआ है इसमें चेंज नहीं करेंगे, टू मच को टू मच लिखेंगे, प्लस में फुल स्टॉप पुट कर देंगे। तो ये बात आप याद रखेंगे, जहाँ पे डू नॉट आए तो उस केस में हमें डू को लिखना नहीं है, जो नॉट होगा वो पुट करेंगे। और जो जैसे आप अपना यूज करते आए हो इन्फिनेटिव का, सेम वही बातें रहेगी, बस नॉट को इन्फिनेटिव से पहले लिखना है। कहीं टू के बीच में कर मत लीजिएगा, ये हमेशा इसकी पोजीशन इन्फिनेटिव से पहले आएगी अगर नॉट आएगा तो। इसको फॉरबिडन से भी बना सकते हो ना, इसको आप चाहो तो इसको फॉरबिडन से भी बना बना सकते हो। क्या बनाएंगे, द मैन फॉरबिडेड, द मैन फॉरबिडेड हिज डॉटर, है ना, द मैन फॉरबिडेड हिज डॉटर। अब जैसे आप इसको फॉरबिड से बनाएंगे, है ना, यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, मैं इधर ही बना देता हूँ, देख लीजिएगा। द मैन, अब यहाँ पे था फॉरबिडेड करेंगे, है ना, द मैन फॉरबिडेड, अब किसको किया था, डॉटर को, हिज डॉटर। इसको फॉरबिडेड भी आप कर सकते हो, फॉरबेड भी कर सकते हो ना, दोनों तरीके सही है। फॉरबिडेड कह दो तो भी सही है, फॉरबेड कह दो तो भी सही है। तो मैन फॉरबिडेड हिज डॉटर, है ना। अब देखिए जैसे हमने फॉरबिड लगाया, इसमें नेगेटिव मीनिंग जो है अपने आप आ गई है। जैसे यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है ना, तो फॉरबिड का मतलब ये होता है मना करना, तो इसमें नेगेटिव मीनिंग अपने आप कन्वे हो जाती है, तो आगे हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अगर फॉरबिडेड से बनाओगे तो नॉट उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि नॉट की मीनिंग इसमें अपने आप कन्वे हो जाती है। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, नॉट मीनिंग इसमें अपने आप आ जाएगी। तो द मैन फॉरबिडेड हिज डॉटर, इसके बाद नॉट हटाएंगे, टू यूज लिखेंगे, तो नॉट की मीनिंग फॉरबिड में अपने यहीं आप आ गई है, टू यूज मोबाइल टू मच, ठीक है, इसको समझो कर देंगे। तो आपके दो तरीके हैं, तरीका नंबर वन आप इसको तरीके कर सकते हो, और ये तरीका नंबर दो, दो तरीके से आप
जिसमें अगर कोई चीज मना की जाए, डू नॉट से अगर आए तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। एक तरीका क्या है, एडवाइज या ऑर्डर से, और दूसरा किससे, फॉरबिडेड से। तो ये दो तरीके आप बनाएंगे। फॉरबिडेड से बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे उसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे, पूरा सीक्वेंस वैसे ही रहेगा, बस नॉट इसमें आप अपने आप इंक्लूड हो जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे इसको बनाते समय। आ जाइए अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, द लेडी सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी क्रॉस द रोड। लेडी ने उससे कहा कि कृपया रोड क्रॉस करने में उसकी मदद करो। ठीक है, तो अब देखिए प्लीज आ गया है, तो अपने आप समझ आता है आपको कि ये तो अब रिक्वेस्ट हो रही है, तो रिक्वेस्टेड में ही चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे, द लेडी सेड टू को चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। ध्यान रखिएगा ये जो प्लीज है ना, ये प्लीज है, ब्रेवो, हुर्रे है, ये सभी इंटरजेक्शन वर्ड है, और ये इंटरजेक्शन वर्ड को हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। अगर सेट टू है तो ये रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हिम करेंगे। अब कंजक्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इंपरेटिव की वर्ब लगी हुई है, तो हमें डाई ट्रांजिटिव वर्ब करनी है, यहाँ पे लगानी है। तो फिर क्या करेंगे, आगे हेल्प लिखा हुआ है, लिखेंगे टू हेल्प, है ना, टू हेल्प। टू हेल्प टू होम, किसकी हेल्प करना है, मी की। तो ध्यान रखिएगा क्या है, मी कर पाएंगे। ये लेडी ने जब उससे कहा था कि मेरी हेल्प करो, तो इस बात को जब मैं कहूंगा तो क्या कहूंगा कि लेडी ने उससे कहा था कि उसकी मदद करो, है ना। अब उसकी ये कौन है, ये मी कौन है, ये मी कौन है, लेडी ही है। लेडी ने कहा था ना कि मेरी मदद करो, तो ये बात लेडी की लिखी गई है, तो लेडी के लिए अगर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है तो क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये बात कहा किसने है, ये मी जो है ये लेडी ही है, तो लेडी जब अपने लिए कहेगी तो कहेगी कि मेरी हेल्प करो। लेकिन इस बात को जब हम तीसरा आदमी चौथे से कहेगा तो क्या कहेगा कि लेडी ने उस आदमी से कहा था कि उसकी मदद करो, है ना। तो ये हर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। क्या करने में मदद करो, क्रॉस, क्योंकि ये जो क्रॉस होती है ये मेन वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे ये बेयर इंफिनिटिव फॉर्म में लिखी गई है। बेयर इंफिनिटिव फॉर्म का मतलब बिना टू की लगी हुई वर्ब, है ना। देखिए यहाँ पे तो मी है, इस हेल्प वर्ब का अगर मैं बात करूं, इस हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, सॉरी, इस हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, है ना। क्या करने में हेल्प करनी है, क्रॉस करने में, तो इस मेन वर्ब को जो ऑब्जेक्ट आएगा वो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जब हम यूज करेंगे क्रॉस को, तो टू क्रॉस नहीं लिखेंगे, इसको बेयर फॉर्म में ही लिखेंगे। जो ऊपर बेयर फॉर्म में है तो हम भी यहाँ पे बेयर फॉर्म में ही लिखेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे टू क्रॉस लिख दो तो भी सही है, टू क्रॉस लिख दो तो भी सही है, क्रॉसिंग लिख दो तो भी सही है, इन क्रॉसिंग लिख दो तो भी सही है, या इसको बेयर इन्फिनिट फॉर्म में लिख दो तो भी सही है। तो हम यहाँ पे जैसे ऊपर बेयर इन्फिनिट फॉर्म में था, हम यहाँ पे भी इसको बेयर इन्फिनिट फॉर्म में लिखेंगे, टू क्रॉस द रोड। इस प्रकार से हमारा ये नरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे, ये क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई हुई है। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था और काफी डेडिकेटेड तरीके से मैंने इसको पढ़ाया भी आपको। ध्यान रखिएगा कि हर एक बात में जो आपको सेंस देखना है, वो रिपोर्टेड इस चीज में क्या बात लिखी हुई है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे सेड टू को चेंज करने हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हाँ, और अगली बात कि आप इंपरेटिव सेंटेंस में भूल के भी कंजंक्शन दैट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इंपरेटिव की जितनी भी वर्ब होती है ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये दो दो ऑब्जेक्ट रखती हैं। तो एक ऑब्जेक्ट आपको जो यहाँ पे होगा ह्यूमन बीइंग वाला, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो दूसरा रिपोर्टेड में जो मेन वर्ब आएगी उसका टू लगा दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब आज के लिए जो होमवर्क है वो यहाँ पे है, आप इनको करिए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती जाए। हाँ, और ये सब आप जरूर क्या करिए, तो होमवर्क मिलते हैं उसको जरूर भेजा करिए, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो उसको यहाँ से प्रैक्टिस जरूर क्या करिए, इससे प्रैक्टिस से आपकी चीजें, स्किल आपकी उससे डेवलप हो पाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।